दोस्तों आदाब, मैं फारूक सैयद। हिंदुस्तान का गुजरात, इंडिया का गुजरात और भारत का गुजरात। गुजरात गुजरात गुजरात। गुजरात के लोग, गुजरात के आदात और गुजरात के अतवार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में और दुनिया की हर फील्ड में गुजरातियों की शोहरत है। जंग आज़ादी में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस वक्त सियासत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कारोबार में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। फाइनेंस में डॉक्टर विजय केलकर और डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। खेल में रविंद्र जडेजा और पार्थिव पटेल। सामाजिक कामों में एला भट्ट और नारायण भाई देसाई। किस किस फील्ड की बात करें, हर जगह गुजरातियों का डंका बज रहा है। गुजरात फसादात के बाद इस वक्त जिस फील्ड में गुजरात और गुजरातियों का डंका बज रहा है वो है ठगों की दुनिया। अब गुजरात के ठग और ठगों के गुजरात पूरी दुनिया में मशहूर होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की नगरी गुजरात अब अपनी ईमानदारी और उसूलों के बजाय ठगों के गढ़ की हैसियत से पहचान बना रही है। अगले जमाने में दिल्ली और बनारस के ठग मशहूर हुआ करते थे। दिल्ली और बनारस में झूठ, धोखा और लूट आम बात थी, मगर अब ये डिग्री गुजरात को मिली है या गुजरात ने इस डिग्री को भी ठग लिया है। अगर ये कहा जाए कि ठगी का गुजरात में पुनर्जन्म हुआ है तो गलत नहीं है। गुजरात की जमीन ठगी और ठगों के लिए बहुत जरखेज बनती जा रही है। इस एपिसोड में हम आपको गुजरात के ठगों की एक झलक बताना चाहते हैं। पिछले दिनों प्रतीक शाह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था। उसका ताल्लुक अमित शाह से नहीं मगर गुजरात से जरूर था। उसका नाम, काम और मुकाम ही अमित शाह से मिलता है, बाकी उनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये साहब यानी प्रतीक शाह पूरी दुनिया का वीजा अपने घर में बैठकर बनाते थे। मतलब लोगों को डंकी बनाने में उसके नाम का डंका बजता था। प्रतीक शाह बहुत काबिल और माहिर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है। उसे और उसके 5 साथियों को दिल्ली पुलिस ने सूरत शहर से गिरफ्तार किया। कहानी यह है कि कुलदीप नाम के एक मुसाफिर को कनाडा जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। कस्टम ऑफिसर को उसके वीजा पर शक हुआ और सख्ती से पूछताछ करने पर सारा मामला खुलकर सामने आ गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में तो कमाल हो गया। वहां पिछले 5 वर्षों से नकली कोर्ट कायम था, जहां मामलात की सुनवाई होती और फैसले भी दिए जाते। मॉरिस सैमुअल नाम के आदमी ने अदालत का पूरा सिस्टम बनाकर ठगी का एक यूनिक सिस्टम निकाला। सैमुअल ने गांधीनगर में एक कोर्ट बनवाया, नकली वकीलों की एक टीम बनाई और जमीनी मामलात की सुनवाई के लिए आर्बिट्रेटर कोर्ट कायम किया। कोर्ट की तरह एक अर्दली नकली जज के आने पर आवाज लगाता, कोर्ट में मौजूद सब लोग जज के एहतराम में खड़े हो जाते। नकली जज नकली वकीलों के बयानात, दलीलें और बहस व तकरार सुनता और फैसला सुना देता। मजे की बात यह थी कि नकली जज के फैसले के मुताबिक जमीनों पर नाम लग जाता और जमीनें ट्रांसफर भी हो जाती। रजिस्ट्रार और कलेक्टर ऑफिस में भी उनके फैसलों को माना जाता। इस तरह पिछले 5 वर्षों से नकली जज, नकली अदालत और नकली वकीलों की टीम ने सिविल कोर्ट के बहुत से मुकदमों में आर्बिट्रेटर बनकर फैसला सुनाया। करोड़ों रुपए हड़प कर गए। इसके अलावा 1100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाया। ये सारा मामला उस वक्त सामने आया जब पालदी जगह को सरकारी जमीन नकली जज सैमुअल ने अपने एक क्लाइंट को अपने हुक्म से अलॉट कर दी और कलेक्टर को हुक्म दिया कि जमीन क्लाइंट के नाम पर रजिस्टर करे। कलेक्टर की हाजिर दिमागी और सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार की जांच की वजह से सारा मामला सामने आया। इस तरह
नकली जज और नकली कोर्ट तक पुलिस पहुंच पाई। ठग का तीसरा मामला एजुकेशन से ताल्लुक रखता है। अहमदाबाद के करीब डांटा जिले की एक स्कूल टीचर भामा पटेल के अकाउंट में हर महीने गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी जमा होती थी। हकीकत यह है कि भामा पटेल अमेरिका में रहती हैं और वहां नौकरी भी करती हैं। साल में एक बार दिवाली में वो इंडिया आती और अपने अकाउंट में जमा पूंजी हड़प कर अमेरिका वापस चली जाती। जांच से पता चला है कि ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो कहीं और काम करते हैं और गुजरात सरकार से सैलरी भी लेते हैं। ठग का चौथा मामला, किरण पटेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वही किरण पटेल जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर बताते हैं। किरण पटेल ने पहले गुजरात के लोगों को ठेका दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए और अपने फ्रॉड का दायरा बढ़ाते हुए कश्मीर तक पहुंच गए। उन्हें हर तरह की सरकारी सहूलियात दी गईं। हद तो यह है कि Z+ सिक्योरिटी भी दी गई। हद तो यह है कि Z+ सिक्योरिटी में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बॉर्डर तक घुम आए। कश्मीर में शानदार होटल, शानदार गाड़ी, शानदार खाना, मुफ्त में पिकनिक और दोस्तों के साथ अय्याशी भी। आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक सूरत हाल रही होगी। वो मिलिट्री एरिया में कश्मीर के पाबंदी वाले इलाकों में Z+ सिक्योरिटी में घूमते रहे और किसी को पता नहीं चला कि ये फ्रॉड है। किरण पटेल की अय्याशी और ठगी बराबर चलती रही। एक बार जब किरण पटेल ने कश्मीर के ऑफिसर को अपने आने की इत्तला दी और होटल और सिक्योरिटी के इंतजामात का ऑर्डर दिया तो इत्तेफाक से किसी मामले में पीएमओ ऑफिस से उसी कश्मीरी ऑफिसर को फोन आया। कश्मीरी ऑफिसर ने किरण पटेल के बारे में बताया कि पीएमओ ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर भी आए हैं। पीएमओ ऑफिस से बताया गया कि किरण पटेल नाम का कोई डिप्टी डायरेक्टर पीएमओ ऑफिस में नहीं है। बस फिर क्या था, किरण पटेल 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किए गए। ठगी का पांचवा मामला गुजरात के मोरबी शहर का है। 5 ठगों ने मिलकर एक नकली टोल प्लाजा बनाया और लगभग 75 करोड़ रुपए टोल के नाम पर वसूल किए। इस ठगी में गांव का सरपंच भी शामिल है, जिसकी बीवी बीजेपी से जुड़ी हुई है। इस फर्जी टोल प्लाजा की जानकारी क्या लोकल पुलिस और कलेक्टर को नहीं होगी? हरामखोरी में हिस्सेदारी ने नीचे से ऊपर तक सबके मुंह बंद कर दिए थे। ठगी का छठा मामला भी बहुत दिलचस्प है। राजकोट शहर के रणछोड़दास हॉस्पिटल में रात के वक्त सब मरीजों को उठाकर उनके फोन नंबर लिए गए। सुबह पता चला कि इन सबको बीजेपी का मेंबर बनाया गया है। मजे की बात यह है कि सभी मरीज आंखों की बीमारी के शिकार थे। इस तरह 250 मरीजों को उनकी मर्जी के खिलाफ बीजेपी का मेंबर बनाया गया। मामला बीजेपी का है, इसलिए जांच भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। ठगी का 7वां मामला गुजरात की एक औरत का है। श्वेता पटेल ने मई 2024 में अमेरिका के कारोबारी को 1.25 करोड़ रुपए की चपत लगाई और गिरफ्तार हुई। ठगी का 8वां मामला गुजरात के अंकलेश्वर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अवकार का है, जहां 518 किलो कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए लगाई जाती है। ठगी का 9वां मामला अडानी की निगरानी में चलने वाले मुंद्रा पोर्ट का है, जहां 3000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। ये कंसाइनमेंट टाल्कम पाउडर के नाम पर भेजा गया था। इसी तरह पिछले साल कच्छ में भी 800 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई थी। ठगी का 10वां मामला, ठगी का 15वां मामला, 20वां, 25वां, 30वां, ठगी ठगी ठगी। गुजरात न सिर्फ ठगों का गढ़ बन गया है, बल्कि गेटवे ऑफ
ड्रग्स भी कहलाने लगा है। नरेंद्र मोदी 2014 के बाद गुजरात को इंटरनेशनल स्टेट बनाने की धुन में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो हर स्टेट के अच्छे कारोबार को गुजरात ले जा रहे हैं और गुजरात हर फील्ड का हब बनते बनते ठगों और ड्रग्स का भी बहुत बड़ा हब बन गया है और हर तीसरी बुरी और बड़ी खबर गुजरात से आ रही है।